तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। शंकर कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह स्कूटर पर सवार होकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस और अपॉन का हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है d किलोमीटर का। तो मान लेते हैं कि A और B दो स्थान है जहाँ पे A से B तक जाने में d किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर B से A तक आप वापस आने में d किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d और टोटल टाइम निकालेंगे तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो d किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर d किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एलसीएम हो जाएगा 40 का, d प्लस हो जाएगा 2d तो 3d बटे हो जाएगा 40। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा 2d अपॉन का हो जाएगा 3d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 40। 2d इंटू का हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3d। t से d कट जाएगा 80 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। तो 80 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। अरुण और भास्कर ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अरुण भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। और वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। तो मिनट में उस समय के बीच का अंतर कितना है जिसमें अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं? तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए से बी तक जो डिस्टेंस थी, ए और बी दो स्थान है जिसका दूरी है 3 किलोमीटर का, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 3000 मीटर। अरुण और भास्कर ए से बी तक, ए स्थान से बी स्थान तक दूरी तय करने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो डिस्टेंस हो गया 3000 मीटर। तो अरुण जो है सो भास्कर को 400 मीटर की बढ़त देता है भास्कर को। तो भास्कर एक्चुअल में 2600 मीटर की दूरी तय करता है और अरुण 3000 मीटर की दूरी तय करता है। और अरुण को रेस पूरा करने के लिए 30 समय लगता है तो भास्कर को रेस पूरा करने के लिए t प्लस 30 सेकेंड ज़्यादा समय लगता है। और तो अरुण का स्पीड कितना हो जाएगा? अरुण का स्पीड हो जाएगा, स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 3000 मीटर का डिस्टेंस है और t समय पूरा करता है 3000 बटे t मीटर प्रति सेकेंड। और भास्कर का स्पीड हो जाएगा 2600 बटे t प्लस 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब फिर कह रहा है कि अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है वापस आते समय। तो यही दूरी हो गया 3000 मीटर की दूरी है। अब अरुण और भास्कर ए स्थान पर वापस आने के लिए दौड़ लगाते हैं। तो भास्कर 3000 मीटर की दूरी तय करता है, अरुण 2500 मीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि वापस आते समय अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और किसको? भास्कर को 2.5 मिनट की बढ़त देता है और 500 मीटर से हार जाता है। तो भास्कर एक्चुअल में 3000 मीटर की दूरी तय करता है और अरुण 2500 मीटर की दूरी तय करता है। अरुण टी समय तय करता है और भास्कर टी प्लस 2.5 मिनट लग रहा है ज़्यादा, तो टी प्लस हो जाएगा 2.5 मिनट, या फिर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो टी प्लस 150 सेकेंड। तो भास्कर का स्पीड कितना हो जाएगा? भास्कर का स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 3000 मीटर का, वही डिस्टेंस है, लेकिन समय 150 सेकेंड अधिक ले रहा है अरुण से। और अरुण 2500 मीटर की दूरी को टी समय पूरा करता है। अब हमको क्या करना है? अब कंपेयर करेंगे अरुण के स्पीड से। तो अरुण का स्पीड कितना है? अरुण का स्पीड है 3000 बटे 3, 3000 बटे टी, और यहाँ पे हो गया अरुण का स्पीड 2500 बटे टी। तो यहाँ पे हम 3000 बटे T1 मान लेते हैं अरुण का स्पीड, और 2500 बटे डिवाइडेड बाय T2 मान लेते हैं। तो 6T2 बराबर में हो जाएगा 5T1। तो T1 और T1 बराबर में हो जाएगा 6 बटे 5 T2 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब कंपेयर हो भास्कर स्पीड। भास्कर के स्पीड को कंपेयर करेंगे तो भास्कर का स्पीड है 2600 बटे T1 प्लस 30। भास्कर का स्पीड हो जाएगा 2600 बटे T1 प्लस 30, यहाँ पे T1 मान लिया है, और यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 3000 प्लस
T2 प्लस 3000 बटे 3000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा T2 प्लस 150। अब दोनों को अब काटेंगे तो 15 दूना हो जाएगा 30 और 13 दूना हो जाएगा 26। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद T2 बराबर में कितना आ गया, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 13T2 प्लस का हो जाएगा 1950 बराबर में हो जाएगा 15T1 प्लस का 450। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे T1 का वैल्यू जो है, यहाँ पे T1 का वैल्यू देंगे 15 के बाद। तो T1 का वैल्यू कितना है, 6/5 T2 है। तो 15 का वैल्यू दे दी, 15 के बाद का वैल्यू दे दिए T1 का, तो 6/5, 5 दिया हो जाएगा 15। तो 13T2 प्लस का हो जाएगा 1950 बराबर में हो जाएगा 18T2 प्लस का 450। अब 1950 में से 450 को माइनस करेंगे और 18T2 में से T2 को माइनस करेंगे तो 5T2 बराबर में हो जाएगा 1500। तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, T2 का वैल्यू हो जाएगा 300 और T1 का वैल्यू आ गया। अब T2 का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे T1 में, तो T1 का वैल्यू हो जाएगा 360। तो अरुण जो है सुरेश को 360 सेकंड में पूरा करता है, क्योंकि अरुण जो है सुरेश को यहाँ पे मान लेते हैं T1 समय पूरा करता है। T1 मतलब कि 360 सेकंड पूरा करता है। और भास्कर जो है सुरेश को यहाँ पे मान लेते हैं T2 प्लस 150 सेकंड पूरा करता है। तो भास्कर 300 प्लस 150 यानी कि 450 सेकंड पूरा करता है। तो अरुण का टाइम और भास्कर का टाइम हो गया कितना, अरुण 360 सेकंड में पूरा करता है और भास्कर ये हो गया सेकंड में। अरुण जो है 360 सेकंड में पूरा करता है, भास्कर 450 सेकंड में पूरा करता है। डिफरेंस दोनों का लेंगे तो हो जाएगा 90 सेकंड का। तो 90 सेकंड है, लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1.5 मिनट का। तो अरुण और भास्कर एक तरफ की रेस के लिए अलग अलग दौड़ लगा सकते हैं, उनके समय के बीच का अंतर कितना होना चाहिए। तो समय के बीच का अंतर है 1.5 मिनट और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यदि एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो वो 85 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस चाल से चलना होगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कार का स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, या फिर 60 मिनट में 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में 36 डिवाइडेड बाई 60, 6/10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, या फिर 3/5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 1 मिनट में। तो 85 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 85 मिनट में 3/5 और गुणे का हो जाएगा 85, 17×5 हो जाएगा 85, तो 17 दिया हो जाएगा 51 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यदि यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस चाल से चलना होगा। तो न्यू स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 51 किलोमीटर है, और समय ले रहा है कितना, समय ले रहा है 51 मिनट का। लेकिन मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 51 इंटू का 60 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 51। तो न्यू स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 100 मीटर की एक दौड़ में AB को 20 मीटर से और BC को 5 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में वही दूरी ज्ञात कीजिए जिससे AC को हराता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर का रेस है जहाँ पे AB को 20 मीटर से हराता है। तो A यदि 100 मीटर की दूरी तय करता है तो B 80 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि AB को 20 मीटर से हरा रहा है। और 100 मीटर की रेस में ही BC को 5 मीटर से हराता है। 100 मीटर की रेस में ही BC को 5 मीटर से हराता है। सौ मीटर के रेस में BC को 5 मीटर से हराता है।
सी को 5 मीटर से हराता है। तो बी 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो सी 95 मीटर की दूरी तय करेगा। तो ए रेशियो बी का हो जाएगा 180 और बी रेशियो सी का हो जाएगा 100 और 95। अगर इसको हम काटते हैं तो 20 पंचे हो जाएगा 100, 20 चौके 80, तो 5:4 और कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 95। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और 19 पंचे 95, तो 20 रेशियो हो जाएगा 19। तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर में हो जाएगा 5:4 और 20:19। तो 20 पंचे हो जाएगा 100, 20 चौके हो जाएगा 80 और 19 चौका कितना हो जाएगा 76। तो उसी दौर में वही दूरी ज्ञात कीजिए जिससे ए सी को हराता है। तो ए 100 मीटर की दूरी तय करता है और सी 76 मीटर की दूरी तय करता है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 मीटर। तो ए सी को 24 मीटर से हराता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है तो किस गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है। तो कुछ अत्यावश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले स्पीड दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 60 मिनट में 60 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 45 मिनट का समय लगता है गंतव्य पर पहुंचने के लिए। तो 45 मिनट में कितना दूरी तय किया होगा, 45 मिनट में 45 किलोमीटर का दूरी तय किया है। कुछ अत्यावश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य पर पहुंचना है, तो किलोमीटर में उसका चाल क्या होना चाहिए। अब इसी डिस्टेंस को 30 मिनट में कवर करना है, तो स्पीड क्या होना चाहिए। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है 45 किलोमीटर और टाइम हो जाएगा 30/60, क्योंकि आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, तो 45 दूना हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल 90 किलोमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 2 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मोटरसाइकिल चलाता है। तो चालक की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर में होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस निकालना है तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम हो जाएगा पहले 1 घंटे के लिए और फिर अगले 2 घंटे के लिए। तो टोटल हो जाएगा 3 आवर, 3 घंटे की टोटल हो जाएगा 3 घंटा। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इंटू का टाइम। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा के लिए तो डिस्टेंस हो जाएगा 90 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे के लिए तो हो जाएगा 240 किलोमीटर। तो 240 और 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 330 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 330 और टोटल टाइम लगा है 3 घंटा, तो एवरेज स्पीड हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। एक आदमी अपने यात्रा की कुल दूरी को 3 बराबर भागों में बांटता है और तीनों भागों को क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने का निर्णय लेता है। तो यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या है। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन का, एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है
जो कि 3 बराबर भागों में बांटता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3d। और टोटल टाइम निकालना है तो समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो d किलोमीटर का दूरी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर d किलोमीटर का दूरी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, d किलोमीटर का दूरी और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 240 का। तो 3d प्लस का हो जाएगा 8d, 3d 4d और 8d हो गया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15d बटे 240। तो एवरेज स्पीड बराबर में हो जाएगा 3d बटे हो जाएगा 15d अपॉन में हो जाएगा 240। 3d इंटू का हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15d। 3 पंचे हो जाएगा 15 और 5 चौके हो जाएगा 20 और 5 अट्ठे हो जाएगा 40। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा ये एवरेज स्पीड हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 2 किलोमीटर की रैखिक दौड़ में यदि p 200 सेकंड में और q 220 सेकंड में दौड़ पूरी करता है तो p q को कितनी दूरी से हराता है। तो ये लीनियर रेस हो गया। तो सबसे पहले 200 मीटर की 2 किलोमीटर की, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर की एक रेस है जहाँ पे A और B दो स्थान हैं, जहाँ पे P 200 सेकंड में P जो है सो इस डिस्टेंस को 200 सेकंड में कवर करता है और Q इस डिस्टेंस को 220 सेकंड में कवर करता है। तो P Q को कितनी दूरी से हराता है। तो P का स्पीड कितना दिया, P का स्पीड हो जाएगा, P का स्पीड यानी कि चाल हो जाएगा, चाल बराबर में हो जाएगा दूरी बटे समय। तो 2000 मीटर का डिस्टेंस है और P 200 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो P का स्पीड हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। Q का स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, Q का स्पीड हो जाएगा 2000 मीटर का रेस है और 220 सेकंड में कवर करता है। तो Q का रेस, तो Q का स्पीड कितना हो जाएगा, Q का स्पीड हो जाएगा 100/11 मीटर प्रति सेकंड। P का स्पीड हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड और Q का स्पीड हो गया 100/11 मीटर प्रति सेकंड। तो P जो है सो 10 मीटर प्रति सेकंड में, इस P 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से 200 मीटर की दूरी, P जो है सो 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से 2000 मीटर की दूरी डिस्टेंस को 200 सेकंड में कवर करता है। और Q जो है सो 100/11 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 2000 मीटर की दूरी को 220 सेकंड में कवर करता है। तो Q 20 सेकंड में तय की गई शेष दूरी को, तो Q जो है सो 20 सेकंड में तय की गई शेष दूरी यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। तो Q का स्पीड कितना है, Q का स्पीड है 100/11 मीटर प्रति सेकंड और टाइम ले रहा है 20 सेकंड का। 2000/11, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 181 सही 9/11। 181 सही 9/11, ये क्या चीज़ में हो गया, ये हो गया मीटर। तो शेष दूरी जो बच गया उसको 20 सेकंड में कवर करता है। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी को कवर करेगा,
181 सही, 9/11 मीटर पर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। यात्रा के एक हिस्से को 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 22.5 मिनट में और शेष हिस्से को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट में तय किया जाता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले स्पीड दिया है 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में 68 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 60 मिनट में 68 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 1 मिनट में 68 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 68 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो ये हो जाएगा लगभग 1.133 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 1.133 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 22.5 मिनट में 1.133 और गुने का हो जाएगा 22.5। तो 22.5 मिनट में 22.5 मिनट में वो 25.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 25.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गया एक हिस्सा। फिर अगले हिस्से को, यानी कि अगला हिस्सा भी 1 घंटा में 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, या फिर 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 72 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1.2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 12 मिनट में 1.2 और गुने का हो जाएगा 12। 12 मिनट में जो है 12 मिनट में 14.4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 25.5 और 14.4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39.9 किलोमीटर, या फिर 40 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। एक चोर की चाल एक पुलिसकर्मी की चाल की 4/5 गुना है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी? तो सबसे पहले दिया है कि एक चोर का जो स्पीड है, एक चोर का स्पीड पुलिस की स्पीड का 4/5 गुना है। तो पुलिस और चोर के स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:4 के। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 5:4 के रेशियो में पुलिस और चोर का। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक एक निश्चित दूरी है, जहाँ पे ए स्थान पे पुलिस है और बी स्थान पे चोर खड़ा है। पुलिसकर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पुलिसकर्मी चोर मान लेते हैं कि बी स्थान पे है, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने मिनट में? ये 30 मिनट लेता है 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में। और पुलिसकर्मी जो है 30 ही मिनट पे चोर को पकड़ेगा। तो पुलिस जो है 30 ही मिनट पे चोर को पकड़ेगा, और चोर जो है 6 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में कवर कर लेता है। तो ये मान लेते हैं कि वो स्थान पे है। तो शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी थी? तो इस क्वेश्चन में जो है टाइम है, टाइम कांस्टेंट है, यानी कि दोनों में सेम है। तो टाइम कांस्टेंट रहने पे जो स्पीड का रेशियो है 5:4 के रेशियो में वही हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो कितना है? हो जाएगा 5:4 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा पुलिस का और ये हो जाएगा थेप का, चोर का। और चोर का
4 के रेशियो में है, तो 4 के रेशियो जो है 4 के रेशियो 6 रेशियो के बराबर में 4 के रेशियो 6 किलोमीटर के बराबर में। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो पुलिस का हो जाएगा 3/2 और गुने का हो जाएगा 5, 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर। तो पुलिस जो है सो चोर को टोटल 7.5 किलोमीटर की दूरी पे यानी कि ओ स्थान पे चोर को पकड़ लेता है। तो चोर जो है सो 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी थी? तो शुरुआत में ए से बी तक की दूरी कितनी है? तो 6 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर जाएगा तो 1 दशमलव यानी कि 1.5 किलोमीटर शेष बचेगा। तो शुरुआत में पुलिसकर्मी और चोर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, समय 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। और फिर ये हो गया स्पीड 1 और ये हो जाएगा टाइम 1। और फिर स्पीड 2, यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो अपने स्थान पर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये हो जाएगा टाइम 2। तो उसके आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा दोनों चालों का गुणनफल बटे में हो जाएगा चालों का अंतर इंटू का हो जाएगा टोटल टाइम। तीन गुने 4 बटे में हो जाएगा 4 - 3 और इंटू का हो जाएगा टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 मिनट 30 मिनट 60 मिनट। तो 12/1 गुने का हो जाएगा 1, 60 मिनट मतलब हो जाएगा 1 घंटा। तो डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। तो उसके आरंभिक बिंदु से उसे गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गंतव्य की दूरी है 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। एक साइकिल चालक 10 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और फिर अगले 15 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल हो रहा है यानी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालना है तो समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो 10 किलोमीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर की दूरी है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर 15 किलोमीटर की दूरी है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया हो जाएगा 15, 5 दिया 15 और 5 दूनी हो जाएगा 10, 6, 4 और प्लस का कितना हो जाएगा? 4 और प्लस का हो जाएगा 9। तो 9 4 हो जाएगा 13/6। तो एवरेज स्पीड बराबर कितना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। टोटल टाइम लग रहा है 13/6 घंटे। 25 गुने का 6 बटे का हो जाएगा 13, 6 पंचे हो जाएगा 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, 150 बटे हो जाएगा 13। अब 150 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 11.538। 11.538। तो औसत चाल कितना हो गया? 11.538 या फिर 11.54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। एक पुलिसकर्मी को एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया है। इससे पहले कि पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता
उसे ज्ञात होता है कि चोर उससे 200 मीटर आगे था और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा था, और पुलिसकर्मी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर तक भागेगा, यानी कि भाग चुका था। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो डिस्टेंस है, जहाँ पे बी स्थान पे चोर खड़ा है और ए स्थान पे पुलिस है। चोर आगे की ओर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है और पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। दोनों का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर की दूरी पे है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर तक भागेगा? तो पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी के द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, समय बराबर में क्या हो जाएगा? समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। लेकिन डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 200 मीटर का। 200 मीटर इसको किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और समान दिशा में भाग रहा है तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा, तो 20 और माइनस का हो जाएगा 16। तो ये कितना हो जाएगा? अब 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा 1/5 किलोमीटर और 4, तो ये हो जाएगा 1/20 आवर। तो 1/20 घंटे में चोर 1/20 घंटे में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तक भागेगा? थीप द्वारा तय की गई दूरी, तो डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाएगा? स्पीड और इनटू का टाइम। तो स्पीड किसका? स्पीड है चोर का, तो चोर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है और कितने समय के लिए? 1/20 घंटे के लिए भाग रहा है। तो 4 चौके 16 और 4 पंचे हो जाएगा 20, 4/5 ये हो। लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4/5 और गुने का हो जाएगा 1000, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 4 दूना हो जाएगा 800 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 800 मीटर, यानी कि चोर पुलिस के पकड़ने से पहले 800 मीटर तक भाग चुका था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। एक कार एक समान चाल से किसी दूरी को 16 घंटे में तय करती है। यदि चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यही दूरी 12 घंटे में तय की जा सकती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक डिस्टेंस है जो d किलोमीटर का है। तो एक कार समान चाल से, तो एक कार मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक डिस्टेंस को 16 घंटे में तय करती है। ये हो जाएगा टाइम। और यदि वो चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, यानी कि न्यू स्पीड x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, तो वो उसे 12 घंटे में तय करती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि दोनों के लिए सेम है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस बराबर में क्या हो जाएगा? दूरी बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का टाइम। तो स्पीड 1 इंटू का टाइम 1 बराबर में हो जाएगा स्पीड 2 और इनटू का हो जाएगा टाइम 2। स्पीड क्या हो जाएगा? x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है, और जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वही दूरी को 12 घंटे में तय करता है। तो 16x बराबर में हो जाएगा 12x और प्लस का हो जाएगा 12 दूना 24, 240। 4x बराबर में हो जाएगा 240, तो x बराबर में कितना हो जाएगा? x बराबर में हो जाएगा 60।
तो x बराबर में कितना हो गया, x बराबर में हो गया 60। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो अगर हम स्पीड 1 और टाइम 1 लेते हैं, यानी कि स्पीड बढ़ाने से पहले जो x की रफ्तार से तय कर रहा है, तो x बराबर हो गया 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 16 घंटे में तय की गई दूरी 960 किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी d बराबर में हो जाएगा 960 किलोमीटर। और अगर यदि हम चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा भी देते हैं, तभी ये इतना ही होगा। जैसे कि 60 किलोमीटर की दूरी है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, तो यही दूरी को 12 घंटे में तय करती है। तो 80 और गुने का 12, तब भी हो जाएगा 960 किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है, तय की गई कुल दूरी 960 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वो समान दूरी 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करता है, तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड क्या है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक व्यक्ति का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को टाइम 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो 6 आवर प्लस का 15 मिनट, 15 बटे हो जाएगा 60, क्योंकि मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1/4, 6 चौके 24, 25/4, ये आवर में हो गया। तो एक निश्चित दूरी यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस, वो निश्चित दूरी क्या है, निश्चित दूरी स्पीड और इंटू का टाइम। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 25/4 घंटे में, 4 से 4 कट गया तो एक्चुअल डिस्टेंस हो गया 25 किलोमीटर, यानी कि निश्चित दूरी हो गया 25 किलोमीटर। अब यही दूरी को 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करने के लिए साइकिल का स्पीड क्या होना चाहिए। तो टाइम दिया है इसी दूरी को कवर करने के लिए 5 घंटे और 10 मिनट। तो 5 प्लस का हो जाएगा 10/60, क्योंकि इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे 1/6, तो 31/6 ये घंटा हो गया। तो साइकिल का स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की दूरी है और 31/6 घंटे में। तो 25 गुने का 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 31। तो 25 छके कितना हो जाएगा, 25 छके हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 31। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 4 सही 26/31, 4 सही 26/31। ये क्या है, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा कर रहा है जो उससे 1200 मीटर की दूरी पर है और 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगने वाला समय को ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, तो समय बराबर में क्या हो जाएगा, समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल, लेकिन चाल सापेक्ष है दोनों। सबसे पहले देखिए ए और बी दो स्थान है जहाँ पे ए पर पुलिस है और बी पे चोर खड़ा है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो 1200 मीटर की दूरी पे है। चोर पुलिस को देखता है और आगे की ओर भागने लगता है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पुलिस भी उसका पीछा करने लगता है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों सापेक्ष है
दोनों का अंतर होगा तो डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर का, लेकिन इसको किलोमीटर बदलना है तो 1000 से डिवाइड होगा। और दोनों चालों का अंतर यानी कि 65 और माइनस का हो जाएगा 41, तो 1.2 किलोमीटर हो गया, और 65 में से 41 जाएगा तो 4 2 21, सॉरी ये हो गया 24, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 आवर हो जाएगा, यानी कि 1/20 घंटे में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इंटू करेंगे, 20 दिया हो जाएगा 60, तो 3 मिनट में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की। अपने कुल यात्रा में वह पहले भाग की यात्रा बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग की यात्रा ट्रेन के द्वारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो वह ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की, तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। 285 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में करता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपने पहले भाग की यात्रा बस के द्वारा और सेकेंड यात्रा ट्रेन के द्वारा, तो बस के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, और एक्चुअल स्पीड 47.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोनों साइड माइनस करेंगे, तो 47.5 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5, और 55 में से 47.5 को माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7.5। ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो हो गया बस का और ट्रेन का 7.5 और 7.5, या फिर हो गया 1.1 में हो गया, ये हो गया स्पीड का रेशियो। तो वह ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी तय करता है। देखिए सबसे पहले स्पीड का रेशियो हो गया 7.5 और 7.5, चूंकि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस 285 किलोमीटर का है। 285 किलोमीटर ये ट्रेन से भी तय करेगा इतना ही दूरी, और बस से भी तय करेगा इतना ही दूरी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट यानी कि दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7.5 और 7.5, या फिर 1.1। तो टॉम ने 6 घंटे में 285 किलोमीटर की यात्रा की, तो टाइम का रेशियो हो गया 2 रेशियो बराबर में हो जाएगा 6 घंटा, तो एक रेशियो के बराबर में हो जाएगा 3 घंटा। तो वह रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय करता है, यानी कि ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है। तो ट्रेन से तय की गई दूरी बराबर में हो जाएगा स्पीड और इनटू का टाइम। तो स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 3 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है।